कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। स्पीकर राजा परवेज अशरफ नौमुंतखब अरकान से हलफ लेंगे। नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का शेड्यूल जारी होगा। हुकूमती और अपोजिशन के नौमुंतखब अरकान को नशिस्तें अलॉट। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, अलीम खान, राजा परवेज अशरफ को हुकूमती बेंचों की फ्रंट लाइन में नशिस्तें अलॉट। उमर अयूब, असद कैसर, हामिद रजा, मौलाना फजल रहमान, महमूद अशरफजई अपोजिशन की फ्रंट लाइन में बैठेंगे। हुकूमत इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान को मनाने उनके घर पहुंच गए। सदर, वज़ीर आज़म समेत आईनी ओहदा के लिए वोट मांगा। मौलाना फजल रहमान ने तहफ़्फ़ुज़ात, ऊंट किस करवट ना बैठा। अयाज सादी कहते हैं मौलाना से इज्जत का ताल्लुक है, आज दोबारा मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ का इत्तेहादियों को पुरतकाल्लफ इशाया। शहबाज शरीफ ने स्पीकर के लिए अयाज सादी का नाम दिया। बिलावल भुट्टो ने डिप्टी स्पीकर के लिए गुलाम मुस्तफ़ा शाह को नामजद कर दिया। बिलावल भुट्टो ने चार्टर बराए मईशत, कौमी इत्तेफाक राय, इंतखाबी और अदालती इस्लाहात पर तजावीज़ पेश की। इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं को पार्लिमानी पार्टी के इजलास के फैसले से आगाह किया। नवाज शरीफ ज़ाती मसरूफियात के बायस इशाई में शरीक न हुए। शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को निशाने पर ले लिया। कहा, सदर फिर आइन की धज्जियां बिखेर रहे हैं। एक पार्टी के इशारे पर आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं। आज़ाद अरकान गैर मशरूत पर नून लीग में शामिल हुए। नवाज शरीफ ने कहा, हमारा वास्ता ऐसे लोगों से पड़ा है जिनकी आज तक समझ नहीं आई। साकिब निसार ने मेरे खिलाफ फैसला दिया, आज वो कहाँ है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का खत बैरिस्टर अली जफर को दिखा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा ने 26 फरवरी को इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। कहा, हम जनरल इलेक्शन नहीं लड़े, ना ही हमें मखसूस सीटें चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए तो आप क्यों उनको मजबूर कर रहे हैं। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से इनकार की तरदीद। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, इलेक्शन कमीशन को लिखे खत की हकायक से बरक्स तशरीह की जारी है। सिर्फ ये बताया हमने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, इसलिए हमारे पास 5% खवातीन को टिकट देने की ऐसी कोई फहरिस्त मौजूद नहीं। किसी जगह ये नहीं कहा मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए, खत हमारे पास मौजूद है। हुकूमती इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान को मनाने उनके घर पहुंच गए। सदर, वज़ीर आज़म समेत आइनी ओहदों के लिए वोट मांगा। मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात, ऊंट किसी करवट ना बैठा। अयाज साथी कहते हैं मौलाना से इज्जत का ताल्लुक है, आज दोबारा मुलाकात होगी। उधर शहबाज शरीफ का इत्तेहादियों को पुरतकल्लुफ़ इशाया। शहबाज शरीफ ने स्पीकर के लिए अयाज साथी का नाम दिया। बिलावल भुट्टो ने डिप्टी स्पीकर के लिए गुलाम मुस्तफ़ा शाह को नामजद कर दिया। बिलावल भुट्टो ने चार्टर बराए मईशत, कौमी इत्तेफाक राय, इंतखाबी अदालती इस्लाहात पर तजावीज़ पेश की। इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं को पार्लिमानी इजलास के फैसले से आगाह किया। कौमी असम्बली के इफ्तिताही इजलास की हिकमत अमली पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ ज़ाती मसरूफियात के बायस इशाई में शरीक न हुए। सदर पाकिस्तान है, आइन की एक मरतबा फिर धज्जियां बिखेर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को तार तार कर रहे हैं कि उन्होंने असम्बली का इजलास जो उनका आइनी फरीजा था उसको उन्होंने इग्नोर किया और एक पार्टी के इशारे पर आइन को उन्होंने, जिस तरह माजी में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मौके ऊपर उन्होंने आइन को वायलेट किया, आज फिर वो आइन को वायलेट करने के मुर्तकब हो रहे हैं। आपका वास्ता जो है वो इस दफा भी एक ऐसे लोगों से पड़ा है जिनकी ज़हनियत मुझे आज तक समझ नहीं आई। पिछला इलेक्शन जब हम जीते 2013 वाला, शुरू से ही धांधली 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 की रट लगनी शुरू हो गई। वो जख्मी हो गए इलेक्शन कैंपेन में, नीचे गिर के। हम सबसे पहले पहुंचे अस्पताल में उनकी मजाज पुरसी के लिए। ये सारी सियासी ताकतों को एक किसी अपना ख़ास एजेंडे के लिए काम करना चाहिए, अपनी अपनी सियासत ज़रूर करें। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म के लिए नामजद कर दिया। अयाज सादिक फिर स्पीकर कौमी असम्बली नामजद। पार्लिमानी पार्टी ने नामजदगियों की तौसीक भी कर दी।
शहबाज शरीफ ने सदर ममलिकत को निशाने पर रख लिया। कहा सदर फिर आइन की धज्जियां बिखेर रहे हैं। एक पार्टी के इशारे पर आइन शिकनी के मर्तकब हो रहे हैं। आज़ाद अरकान गैर मशरूत तौर पर नून लीग में शामिल हुए। कौमी असम्बली में हमारी अददी अक्सरियत 104 हो गई। नवाज शरीफ ने सब्र व तहम्मुल के साथ जबर को बर्दाश्त किया, झूठे मुकदमात बर्दाश्त किए, मगर नवाज शरीफ ने कभी किसी को मीर जाफर, मीर सादिक नहीं कहा। नवाज शरीफ कहते हैं हमारा वास्ता ऐसे लोगों से पड़ा जिनकी आज तक समझ नहीं आई। बानी पीटीआई जब ट्रेन से गिरे तो सबसे पहले अस्पताल पहुंचा, साथ मिलकर चलने की दावत दी। मुझे फारिग करने वाले जज किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। साकिब निसार ने मेरे खिलाफ फैसला दिया, आज वो कहाँ हैं? पार्लिमानी पार्टी ने नवाज शरीफ पर एतमाद की करारदाद भी मंजूर कर ली। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का खत बैरिस्टर अली जफर को दिखा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रसा ने 26 फरवरी को इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। कहा हम जनरल इलेक्शन नहीं लड़ रहे, ना ही हमें मखसूस सीटें चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए तो आप क्यों उनको मजबूर कर रखे हैं। बैरिस्टर अली जफर का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खत से इज़हार लाइल्मी। कहा पीटीआई को ऐसे किसी खत के हवाले से नहीं बताया गया। तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह किया फैसला कानून के मुताबिक ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बैरिस्टर गौहर और अली जफर ने कहा हमारी मखसूस नशिस्तें नून लीग पीपी में बांटी गई तो चैलेंज करेंगे। अगर हमारी सीटें छीन के तो दे दी गई, पीपीएलएन या पीपल्स पार्टी में बांट दी गई, अगर ये गबन जो है गैर कानूनी गबन वो अगर हो गया तो फिर हम ज़रूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन ये एक इतनी बड़ी आइन शिकनी होगी। इलेक्शन कमीशन को अगर अवामी नुमाइंदों का एहसास करना है, इस पॉलिटिकल सिस्टम को आगे चलाना है, लिहाजा आज ही फैसला कर ले, हमारी सीट हमें एलोकेट कर दे ताकि हमारी केस पे जल्द फैसला हो और हमारी असम्बली भी पूरा हो। पीटीआई ने IMF को खत लिख दिया। खत में आइंदा बेलआउट पैकेज के वक्त सियासी इस्तेहकाम को मद्देनजर रखने की दरख्वास्त। खत ताहाल IMF को मौसूल नहीं हुआ। खत में कहा गया बानी पीटीआई पाकिस्तान के लिए IMF के किसी भी सहूलत की राह में रुकावट नहीं बनना चाहते। IMF सिर्फ अवाम का एतमाद रखने वाली मुंतखब हुकूमत से ही मुज़ाकरात कर सकता है। हमारे यूब कहते हैं IMF की सहूलत में पीटीआई रुकावट बनी ना बनेगी। चाहते हैं मईशत का पहिया तेजी से चले। पीटीआई का IMF को खत लिखना गैर जिम्मेदारी है। पीटीआई को खत की सियासी कीमत चुकाना पड़ेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं इंतखाबी मामलात का फोरम IMF नहीं, बैरूनी क़ुव्वतों के सामने सरेंडर न करना इनका सियासी बयानिया है। उन्हीं से जुड़े इदारों से भी मदद मांगते हैं। IMF से मुस्बत बातचीत चल रही है। पीटीआई के लिखे लेटर से कोई असर नहीं पड़ेगा। बोले लापता अफराद के आदाद-ओ-शुमार गलत और ज़्यादा बताए जाते हैं। बाहिम्मत खातून पुलिस ऑफिसर को आर्मी चीफ की शाबाश। जनरल आसिफ मुनीर से असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस शहरबानो नकवी की मुलाकात। ड्यूटी के दौरान पेशेवराना महारत का मुजाहरा दिखाने पर तारीफ की। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तानी खातीन तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही है। खातीन पाकिस्तानी मुआशरे का एक अनमोल हिस्सा है। उनका एहतराम मसहब के साथ साथ हमारी मुआशरती इक़्तिदार में भी शामिल है। आर्मी चीफ ने अदम बर्दाश्त को रोकने के लिए मुल्क इत्तफाक राय और कानून की हुक्मरानी की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत के हल के लिए कानूनी रास्ते मुयस्सर होते हैं, कानून के खात्मे नहीं लेना। बेइद्दत की बुनियाद पर मनमर्जी कार्रवाइयाँ मुआशरे के नुक्ते नज़र को कमज़ोर करती हैं। शहरबानो नकवी ने 26 फरवरी को लाहौर पर मुश्तइल हजूम से खातून को बाहिफाजत निकाला था। इचरा वाक़े में SP मॉडल टाउन का भी दानिशमंदाना इक़दाम। वाक़े की एक और वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। SP मॉडल टाउन इर्तज़ा कुमैल को मुश्तइल हजूम को पीछे करते देखा जा सकता है। हजूम को कानून की पासदारी पर कायल करने का कहते रहे। हजूम को कंट्रोल करने के बाद ही ASP शहरबानो को खातून को रेस्क्यू करने का कहा। कोई खातून अहलकार ना होने पर शहरबानो ने खुद ही खातून को रेस्क्यू किया।
जबरी गुमशुदगी पर पूरी रियासत को मुलजिम बनाना दुरुस्त नहीं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की बलोच तलबा बासियाबी केस में पेशी पर गुफ्तगू। दौरान समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का निगरान वज़ीर-ए-आज़म से मुकालमा। कहा, इदारे कानून से बालातर नहीं हैं। आपने अदालत में पेश होकर साबित किया आप भी कानून को जवाबदेह हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मैं कानून के मुताबिक जवाबदेह हूँ। आपने हमें बुलाया, हम आ गए। सड़क किनारे लोगों को मारा गया, मगर मजाल है किसी को इंसानी हकूक याद आए। बसों से उतार कर मारा जाता है। चौधरी और गुजर नाम है तो गोली मार दी जाती है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, बिलाशुबा ये जंग है, कानून एक है, सबके हकूक हैं। बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म वोटों से बनाएंगे, सिंध से शुरुआत करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वफाक में फजूल वजारतें ख़त्म करने का मुतालबा। कहा, बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की ऑफ़र की गई थी, उन्होंने अवाम के वोटों से वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने को तरजीह दी। सदर आरिफ अलवी ने दूसरी बार गैर आइनी बात की। जमहूरियत अपनी तरफ गामजन है, ये सफ़र चलता है। आसिफ ज़रदारी मार्च में सदर बनेंगे। गवादर में मूसलाधार बारिश के बाद सूरत हाल अबतर। बेशतर इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी मौजूद। इमदादी कार्रवाइयाँ तेज, पाक-फौज की टीमें मसरूफ़ अमल। गवादर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। एप्रन, टामुक और दीगर एरियाज में 6 इंच तक पानी जमा। मुल्क भर में आज से 2 मार्च तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। कराची, हैदराबाद, पेशावर और मर्दान में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, सियालकोट और नारोवाल में भी अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। कराची में आंधी और तूफानी बारिशों के पेश नज़र एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी।